आवाज पर यह बैठक चल रही है, मॉनिटरिंग हो रही है और बाकायदा कोऑर्डिनेशन भी है और ये बैठक बहुत कुछ कहती है और बैठक जरूरी भी है। तस्वीरें लगातार। श्याम शर्मा जी, इस पर एक रिएक्शन दे दीजिएगा। दिन भर मीटिंग चली है सर, दिन भर मीटिंग चली है और अभी भी मीटिंग हो रही है, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है, ये कहा जा सकता है। श्याम शर्मा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, इस पर एक रिएक्शन आप दे दीजिएगा। लगातार मीटिंग चल रही है सर, हम देखते हैं चाहे प्रधानमंत्री हो, एनएसए की बात करें, हम सीडीएस की बात करें, तीनों सेना प्रमुखों का जिक्र कर ले, रक्षा मंत्री का जिक्र कर ले, विदेश सचिव की बात कर ले, प्रधानमंत्री खुद एक्टिव मोड में है सर। साथ ही साथ अगर आपने ध्यान दिया होगा, हमारे प्रधानमंत्री ने जो जितने पूर्व सैनिक हैं, खास करके जो हमारे चीफ रह चुके हैं एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के, उनसे भी मुलाकात करी है प्रधानमंत्री जी। उसका मतलब ये है कि वो कितना सीरियस है आगे बात हो ले जाने के लिए, क्योंकि जो पुराना एक्सपीरियंस है उसका भी इस्तेमाल करा जाएगा। साथ ही साथ हम में जो कोऑर्डिनेशन है सबसे एक मिलजुल कर, ये अलग अलग बयान ना कोई दे रहा है। जैसे उनका डिफेंस मिनिस्टर जब भी आते हैं कुछ भी बोल के चले जाते हैं, उनके वो जो आईटी वाले मिनिस्टर है वो अलग कुछ बोल देते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं है। 5:30 बजे से पहले कोई आज जो भी आया एग्जैक्टली नपे तुले शब्दों में उन्हें बताया हम क्या हुआ है, क्या होने वाला है। अलग से कोई भी बयानबाजी नहीं हो रही है और ये हमारे देश की ताकत बताता है। हमारा विपक्ष भी हमें इस वक्त हमारे साथ खड़ा हुआ है और ये दर्शाता है कि देश पूरा एक साथ है। कोई ना कोई मजबूत कदम लिया जाएगा। ये मीटिंगों का मतलब है कि अभी समाप्त नहीं हुई, बात की और तैयारी चल रही है। क्या करना है, कैसे करना है, क्या करने से हमें फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, ये पूरे डिस्कशन चल रहे हैं। ठीक है, वो चल रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, छोटे मोटे ड्रोन मार रहे हैं, लेकिन आगे जाके जो बड़ी कार्रवाई होनी है उसकी पूर्णतया से मेरे को जो लगता है तैयारी चल रही है। आपने एक बात कही, क्योंकि एमए की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, ये बात सच है कि बहुत नपा तुला, किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो और बहुत बैलेंस्ड वो बात रखते हैं और उसमें एक चीज नजर आती है कि स्टिल वी आर नॉट एग्रेसिव। हम अभी भी जो कर रहे हैं वो डिफेंस में कर रहे हैं। तो चाहे हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर ये बात लगातार कह भी रहे हैं, दुनिया देख भी रही है कि ठीक है, अब तो अपने डिफेंस का, आत्मरक्षा का अधिकार भारत को है और ये हमारी हिस्ट्री भी रही है। हमने कभी किसी विशेष महत्वाकांक्षा से किसी भी देश को परेशान नहीं किया है, कभी नहीं किया है, हमारी हिस्ट्री ही नहीं है ऐसी। बिल्कुल, बल्कि कहीं भी कोई भी विपदा आई है, चाहे टर्की में भी कुछ अगर अर्थक्वेक आया, सबसे पहले हम ही लोग पहुंचे थे वहां पहुंचाने के लिए। ये बात अलग है कि उनका जहाज यहाँ पहुंच गया और वो सामान दे रहे हैं, थोड़ा बहुत जो भी सामान दे रहे हैं पाकिस्तान को, लेकिन हमने कोई भी भेदभाव नहीं करा। जब भी जरूरत पड़ी सबसे पहले मदद करने के लिए हमारा देश खड़ा हुआ, चाहे वैक्सीन पहुंचाने के लिए, चाहे अगर कोई अर्थक्वेक आता है या कोई भूकंप आता है तो सबसे पहले हमारा देश सबके साथ खड़ा होता है। दर्शाता है कि हम जो है ये मान के चलते हैं कि पूरा विश्व एक ही है, जो हमारा कहना है तो उसको हम लेके चल रहे हैं। लेकिन अब जरूरी हमारे लिए ये भी है कि कोई अगर हम अपने आंख उठाएगा तो हमने उसका जवाब देना जरूरी है। और जो मैं मान रहा हूं, अब अधूरा जवाब नहीं होना चाहिए, अब तो पूरा जवाब होना चाहिए, तैयारी करके होना चाहिए। जल्दी नहीं होनी चाहिए। कई जगह मैं देख रहा हूँ लोग बोल रहे कर क्यों नहीं रहे, हो क्यों नहीं रहा है। इन चीजों में समय लगता है, वक्त लगता है। ये ना हो कि आप करें और फेल हो जाए, तो आप करें पूरी तैयारी से, सक्षमता से तैयार होकर करें। हो सकता है हफ्ता लग जाए, 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन तैयारी करके जब करें तो ऐसा करें कि जो भी हमने सोचा था कि उनको नेस्तो नाबूद कर देंगे, उनको बिल्कुल ही जमीन में मिटा देंगे, वैसे कार्रवाई होनी चाहिए। आज 9 तारीख है सर, हम देख रहे हैं कि तीसरा दिन है आज ऑपरेशन सिंदूर का, और एक जानकारी शाम को थोड़ी देर पहले ही आई थी कि कई स्पेसिफिक एयरपोर्ट्स को जो है 15 मई तक के लिए बंद किया गया। आईपीएल की भी बात हो रही है, 1 हफ्ते के लिए उसको फिलहाल होल्ड पर, या मैं कहूँ कि एक ब्रेक लगा है, यानी कि ये 1 हफ्ता बहुत कुछ तय कर देगा। और बात करूंगी मैं, एक और बड़ी खबर आ गई है। पाक ने ड्रोन के जरिए हमलों की नाकाम कोशिश की है। कोशिश तो उसने हमले की थी, नाकाम भारत ने कर दिया। भारतीय हवाई सुरक्षा प्रणाली ने सभी ड्रोन मार गिराए हैं। ये जानकारी आपको दे दे इस वक्त की कच्छ में ब्लैकआउट है, ये भी जानकारी आ रही। जैसलमेर में 2 ड्रोन उसने गिराए थे, 2 ड्रोन जो है गिरा दिए गए हैं भारत की तरफ से, इसके नाकाम कर दिए गए हैं। पोचीना नौजलार का मैं जिक्र करूंगी जब हम जैसलमेर की बात कर रहे हैं। और आरएसपुरा में गोलीबारी की खबरें आ रही है और आज की रात पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि बार बार एक पेशेंस लेवल का टेस्ट लिया जा रहा है। नौशेरा में ड्रोन गिराए गए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
अब आज की रात पाक पर बहुत भारी पड़ने वाली है, मान के चला जा रहा है। मनोज जी जो हम बात जी, कह रहे थे, हाँ प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान जो है अब जो ड्रोन वॉरफेयर जो कर रहा हैगा, अभी तक तो बड़ी बातें होती थी कि हम हवाई जहाज का इस्तेमाल करेंगे। हवाई जहाज का इस्तेमाल वो नहीं कर रहा है क्योंकि पास उसके पास लंबी लड़ाई लड़ने के हवाई जहाज के लिए फ्यूल की भी कमी है। वो लंबी लड़ाई लड़ नहीं सकता इसके अंदर। वो चाहेगा कि उनको बचा के रखे, संभाल के रखे। तो अभी तक जो भी लड़ाई चल रही है वो ड्रोन भेज दिया या कोई मिसाइल छोड़ दिया। P-15 एक जो था उसके अंदर तो फ्यूज भी नहीं था ठीक से, वो जो वो फटा भी नहीं इसके अंदर। तो मेरा ये मानना है कि बात बढ़ेगी और हमें बढ़ानी भी चाहिए, अपने हिसाब से बढ़ानी चाहिए और बढ़ा के इसका एक पूरा हल निकालना है। क्योंकि अब 2016 में हुआ, फिर 2019 में हुआ, तो अब 2025 में हुआ, पहले 3 साल बाद, फिर 6 साल बाद। अगर हम शांत रहेंगे तो फिर 9 साल बाद फिर करेंगे। इनका हमें एक ऐसा हल निकालना चाहिए कि बिल्कुल नतमस्तक होकर बोले कि हमसे गलती हुई है और अब आगे फ्यूचर में हम अपने मिलिटेंट्स को या टेररिस्ट को भारत में नहीं भेजेंगे। अभी एक अगर आपने ध्यान दिया हो तो आज उनके जो आसिफ जी हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर, वो ये कहते हैं कि जरूरत पड़ने पे मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी हम भेजेंगे। वो बच्चे कौन है? मदरसों में पढ़ने वाले तो इनके टेररिस्ट ही हैं। ठीक तो मतलब बात है। उनको भी तैयार करा जा रहा है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के लिए। तो वो हम्म जानते हैं कि कुछ बड़ा होगा, वो पूरी तरह तैयार है इस बात के लिए। होगा तो सही, उनकी फौज कितना झेल पाएगी मैं नहीं मानता इस लेकिन बात को, आपने मैं जो नहीं बात जानता। कही इसका काउंटर भी है। ये कहते हैं कि ठीक है मदरसों के बच्चों को भेजेंगे, दूसरी तरफ जनता कह रही थी कि हमारा लीडर जब स्टैंड नहीं ले रहा तो हम उसके साथ नहीं खड़े, हम उसके साथ नहीं है, हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं है। तो ये तो देखिए कितना बड़ा बिखराव है। और जो मेरा सवाल था सर, जिस पर एक बड़ी खबर आ गई थी तो बात रुक गई थी, एयरपोर्ट का मैंने जिक्र किया 15 तारीख तक, आईपीएल का जिक्र किया मैंने 15 तारीख तक, और जी, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये 1-2 दिन से ज्यादा टिक भी नहीं पाएगा भारत के सामने। तो ये अब आज का दिन बहुत भारी रहने वाला है, आज की रात, या आपको लगता है कि 1-2 दिन में सब कुछ जो है साफ हो जाएगा? देखिए जो तैयारी होती है कि उसके अंदर एक दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकते हैं, 3 दिन भी हो सकते हैंगे। क्योंकि हमें जो भी एक्शन लेना है, जो भी बड़ा एक्शन लेना है, वो पूरी तैयारी के साथ लेना है। ठीक बात हो है। सकता है कि आज हम सिर्फ उनके जो भी ड्रोन्स आ रहे हैं उसको काउंटर करके एयर डिफेंस के द्वारा उनको समाप्त कर रहे हैं। लेकिन आगे जाके जो होगा, मुझे मेरा ये मानना है कम से कम 1 या 2 या मतलब मैक्सिमम 3 दिन के अंदर हम कोई ना कोई इसका एक्शन लेंगे। एज फार एज आप बता रहे थे कि एयरपोर्ट्स की जो है एक्टिविटी बंद करी गई है, वो एक सुरक्षा के कारणों से बंद करना पड़ता है। ठीक बात क्योंकि है। अगर आपने ब्रीफिंग में सुना भी होगा कि आज एक अरेबिया का जो है एयरक्राफ्ट उड़ा के सिविलियन एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे, जिससे कि वो हो जाए कि अगर कैजुअलिटी हो जाता तो भारत के विरुद्ध विश्व खड़ा हो जाता कि देखो आपने एक सिविलियन एयरक्राफ्ट को मार के गिराया। अगर आपने वो जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें बताया भी था, ठीक बात है। हमारे जो विदेश जो सचिव जी ने सचिव। बताया था। तो इस वक्त कोई भी सिविलियन एयरक्राफ्ट को उड़ाना सेफ नहीं है वहां पे, क्योंकि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को कहीं से भी टेक ऑफ करना पड़ सकता है। तो जरूरी है कि हमें अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट को शांत रखना पड़ेगा। ये बात तो माननी पड़ेगी कि भारतीय सेना का एयर डिफेंस सिस्टम सुपर एक्टिव मोड में काम कर रहा है सर। जी, ये मैं बता दूं आपको कि एयर डिफेंस सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है भारत ने 100% बताई है। सिर्फ S-400 नहीं है, आकाश भी है और भी पूरा सिस्टम है पूरा का पूरा। तो ज्यादातर जो होता है 65% 70% सक्सेस होती है, कहीं 80% होती है, लेकिन हमने पूरे 100% 100% सक्सेस दिखाई है, जो दर्शाता है कि हम कितनी सक्षम थे, तैयार थे इसके लिए। तो इसको लेकिन ये भी हम मान के चलना है कि अभी तो चलो जो भी हो रहा है, फ्यूचर में भी एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि अगला जो वॉरफेयर होगा, जो लड़ाई होगी जैसे अभी हो रही है, उसमें एयर वॉरफेयर की रिक्वायरमेंट और दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की लड़ाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि धीरे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो देश के पास इन सब का होना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को हमने कल ही जो है कमजोर कर दिया था, उनकी जो भी है उसके हिसाब से ये मान के चलना। तो इस वक्त हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ही हमारा सबसे मजबूत जो वो एक छत्र की तरह खड़ा है। कोई भी उनका अटैक आ रहा है उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। अब इसकी जो परीक्षा होगी वो होगी जब इनके एयरक्राफ्ट अगर घुसने की कोशिश करेंगे,
उनको हम किस तरह से हैंडल करेंगे, आप वो भी बहुत जरूरी है। आपने क्योंकि ये बात कही तो मुझे लगता है कि एक बार मैं जानकारी इस बारे में दर्शकों को दे देती हूं। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में S-400 जिसकी लगातार तारीफ हो रही है, जिसे सुदर्शन कहा जा रहा है, जिसे एक सुदर्शन चक्र के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वो वैसे काम भी कर रहा है। आकाश, बराक 8 और BMD जैसे जबरदस्त सिस्टम शामिल है। ये पाकिस्तानी मिसाइलों, विशेष रूप से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से रक्षा करने में सक्षम है। यह सिस्टम कई लेयर्स पर और बेस्ट उन्नत रडार नेटवर्क से लैस है, जो पाकिस्तान के ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है और कर भी रहा है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के बाद 5वें नंबर पर है। ये चीन और पाकिस्तान से हवाई हमले का सामना करने में सक्षम है। सर, जो बात आप कह रहे थे वो यहां पर जानकारी थोड़ी जरूरी भी हो जाती है। और दुनिया में, क्योंकि आपने 100% का जिक्र किया, तो एक और इंफॉर्मेशन देती हूं दर्शकों को। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे उन्नत और मजबूत डिफेंस सिस्टम में से एक है। ये मल्टी लेयर्ड है कई स्तर पर। यह कई तरह के हवाई खतरों जैसे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर से रक्षा करने में सक्षम है। भारत ने विशेष रूप से इस प्रणाली को पाकिस्तान और चीन से पैदा होने वाले खतरों की वजह से विकसित करके रखा हुआ है, क्योंकि ये हर दूसरे तीसरे दिन हमें परेशान करते हैं। चीन की बात करें या फिर हम पाकिस्तान की सिचुएशन तो प्रेजेंट हम देख रहे हैं। सर, बातचीत करेंगे। दीपक से एक बार अपडेट ले लेते हैं। दिल्ली का हाई लेवल मीटिंग चल रही है दीपक, दिल्ली में प्रधानमंत्री हैं और विक्रम मिस्री साहब को लेकर भी जानकारी है कि विदेश सचिव भी हैं, और उनके साथ साथ आर्मी चीफ का भी जिक्र हो रहा था। तीनों सेना प्रमुखों की बात हो रही थी, रक्षा मंत्री का जिक्र हो रहा था। अपडेट दीजिएगा। जी बिल्कुल, लगातार देखा गया था कि इससे पहले भी लगभग 1 घंटे 40 मिनट प्रधानमंत्री आवास पे बैठक चली थी, जिसमें अजीत डोभाल मौजूद थे, CDS मौजूद थे और खासकर तीनों सेना प्रमुख मौजूद थे। उसके बाद एक और बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें EAMS, FS और NSA की मीटिंग चल रही है। और जिस तरह से बॉर्डर्स के हालात बने, लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक इरादों के साथ जिस तरह से ड्रोन हमले किए गए हैं, उसको लेकर के भारत आगे की रणनीति बनाने के लिए लगातार कई दौर की बैठकें भी कर रहा है। क्योंकि हमने कल भी देखा था कि जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला होता है और उनके तरफ से जब फाइटर जेट के तरफ माध्यम से हमला किया जाता है, हमने उनके तमाम ड्रोन को आसमान में ही नष्ट कर दिया था। उनके 8 जेट को हमने मार गिराया था। वही नापाक इरादे के साथ पाकिस्तान आज फिर से बॉर्डर्स इलाकों पे फायरिंग के साथ साथ जो ड्रोन हमला शुरू कर दिया है। चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, तो इन तमाम जगहों पे लगातार जो ड्रोन हमला है वो जारी है और हमारे सेना उसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। जो ड्रोन है उसे आसमान में ही ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन जिसको लेकर के हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में लगातार जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही दिल्ली में कई बड़ी मीटिंग हो चुकी थी। खास करके यदि हम सुरक्षा के मद्देनज़र देखें तो कई बैठकें हुई थी और आज भी इस बैठक को फिर से लिया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री तमाम बैठकों का अध्यक्षता कर रहे हैं। वो खुद तमाम सिचुएशन पे अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं और लगातार सभी से वो बातचीत कर रहे हैं। चाहे हम गृह मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री की बात करें, तीनों सेना प्रमुखों की बात करें, CDS की बात करें, NSA अजीत डोभाल की बात करें, तो इन तमाम लोगों से खुद प्रधानमंत्री लगातार जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अभी फिलहाल में जो एक बैठक है वो भी प्रधानमंत्री आवास पे जारी है, तो जरूर आगे की रणनीति पे चर्चा की जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान अपने नापाक इरादे से लगातार भारत पे जो हमला कर रहा है उसका करारा जवाब हमारे सैनिक बॉर्डर पे तो जरूर दे रहे हैं। लेकिन एक रणनीति बहुत ज़रूरी होती है किसी चीज़ को लेकर के। हमने देखा था कि जब CSS की पहली बैठक हुई थी तो हमने तमाम जो जल समझौता था, सिंधु जल समझौता, उसको रद्द किया गया था। उसके बाद कई जो डैम थे उसको बंद किए गए थे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हमने एक प्लानिंग के तहत उन डैम को अचानक से खोला और पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बना दिए। साथ ही जो हमारे आर्मी हैं, हमारे जो तमाम जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, वो लगातार इन तमाम चीज़ों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा को लेकर के सभी राज्यों में हाई अलर्ट पे किया गया है। दिल्ली में भी यदि हम बात करें तो दिल्ली में भी जगह जगह पे पुलिस की तैनाती की गई है। और खास करके जो ऐतिहासिक प्लेस है, खास करके इंडिया गेट का जिक्र करें, लाल किला का जिक्र करें, कुतुब मीनार का जिक्र करें, उन तमाम जगहों पे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। अच्छा, एक बार दीपक, क्योंकि अपने आसपास की तस्वीर दिखा दीजिए एक बार दीपक अगर पॉसिबल है तो। दीपक, दिल्ली में गैदरिंग लोगों की पब्लिक प्लेसेस पे कम कर दी गई है क्या? क्योंकि दिल्ली हमेशा से, देखिए कैपिटल है तो थोड़ा सा अलर्ट रहती है, अलर्ट मोड पर, अगर संभावना है दिखा सके तो। जी बिल्कुल, यदि अभी मैं आपको सड़कों की भी
जी नत, मैं आपको सड़कों की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली की सड़कें हैं, लेकिन आपको बिल्कुल खाली नज़र आते हुए नज़र आएगी, क्योंकि जो वक्त है लगभग 10:30 का वक्त हो गया, लेकिन ये दिल्ली रुकने वाली दिल्ली नहीं है। लगातार ये इसमें भीड़ रहते हैं, लगातार लोग इसमें आपको देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी के जो हालात हैं, अभी जो सिचुएशन है, उसके मद्देनज़र लगातार लोगों को भी सड़कों से हटाया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जा रहा है, और साथ ही जो पुलिस की जो निगरानी है। दीपक, बात करेंगे, एक बड़ी खबर आ गई, वो बता देते हैं दर्शकों को। पाकिस्तानी ड्रोन हमले में 3 लोग जख्मी हुए हैं। फिरोजपुर से बड़ी खबर इस वक्त की। एसएसपी फिरोजपुर भूपिंदर सिंह सिद्धू ने कहा है, इस बारे में जानकारी दी। 3 घायलों के शरीर पर जलने के जख्म हैं। एसएसपी का स्टेटमेंट, सेना ने ज्यादातर ड्रोन निष्प्रभावी कर दिए हैं, लेकिन 3 लोग बुरी तरह से झुलसे हैं। ड्रोन है, आप जानते हैं, हालांकि नष्ट किया जा रहा है, लेकिन ये ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जा सकता है। एसएसपी फिरोजपुर की हम बात कर रहे हैं। 3 घायलों के शरीर पर झुलसे हैं वो, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। हालांकि सेना ने ज्यादातर ड्रोन निष्प्रभावी कर दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम दे रहे हैं, और मनोज जी है हमारे साथ। तो देखो, 3 जने की सूचना है, बाकी हजे कोई और सूचना नहीं ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਰਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ, ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਰ? ਕਿੰਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ? ਚਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਆਹ ਜਿਵੇਂ 21 ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮਸ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? 4 ਤੋਂ 5 ਫਾਇਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਸਰਵੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ इमीडिएटली ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਆਈ ਸੀ। मनोज जी, अब बहुत छोटा सा रिएक्शन सर, अब 3 लोग इंजर्ड हुए हैं, फिरोजपुर से खबर आई है। ऐसा है कि मैं फिरोजपुर में पोस्टेड रहा हूँ, ये करीब 15 किलोमीटर दूर पड़ता है बॉर्डर से। बल्कि ये वही जगह है जहाँ पे जैसे अमृतसर में परेड होती है, तो यहाँ पर भी परेड होती हैगी। और भगत सिंह और उनके जो साथी थे उनको वहीं पे जलाया भी गया था, आपकी जो सतलुज नदी के बराबर में। तो ठीक है, एक अगर ड्रोन पहुंचा है, अभी उसकी पूरी पुष्टि करनी पड़ेगी। ये एक एसएसपी जी का बयान है, और उससे झुलसे हैं तो समझना पड़ेगा कि झुलसे कैसे, बिकॉज उसका इफेक्ट झुलसने का नहीं, कुछ वो गिरने के बाद कुछ और इफेक्ट होना चाहिए। तो वो बात पूरी समझनी पड़ेगी एग्जैक्टली क्या हुआ है, बिकॉज अभी एक स्टेटमेंट है, जब तक कि मिलिट्री आर्मी वाले किसी बंदे का स्टेटमेंट नहीं आएगा, ये बात पूर्णतः समझ में आएगी नहीं कि हुआ क्या है इसके अंदर। ये आपने अच्छी बात कही। फिरोजपुर में जी, इट मीन्स कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो देनी होगी, ताकि पैनिक क्रिएट ना हो। और ये आपने अच्छी बात कही कि उसके रीजंस को देखना होगा, ये आपने अच्छी बात कही। दीपक, बहुत बहुत शॉर्ट में, दिल्ली में क्या हालचाल, बहुत शॉर्ट में दीपक। जी बिल्कुल, दिल्ली की हलचल का यदि हम जिक्र करें तो सुरक्षा के मद्देनज़र दिल्ली में जो पुलिस की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। और आज एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी पुलिस का आया था। जो तमाम जो पुलिस कर्मचारी थे जो छुट्टी पे थे, उनकी जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई है, सभी को वापस बुला लिया गया है। और दिल्ली के चप्पे चप्पे पे पुलिस की पैनी नज़र बनी है। खासकर यदि हम रात का जिक्र करें तो दिल्ली से जो सटे हुए बॉर्डर है, खासकर यदि हम हरियाणा की बात करें, गुड़गांव से जो बॉर्डर आते हैं दिल्ली में, उसकी जिक्र करें, पंजाब बॉर्डर की जिक्र किया जाए। मैं बात करती हूँ मनोज जी, एक जानकारी आ रही है, क्योंकि आपने फिरोजपुर में अपनी पोस्टिंग की बात कही थी। आप जो ड्रोन गिरा तो उसके बाद एक गाड़ी में आग लग गई। सो हो सकता है कि शायद उसके बाद बर्न वाली सिचुएशन आई। तो मुझे लग रहा है आपकी बात जो है यहाँ पे ठीक साबित होती हुई नजर आ रही है। हाँ, वही मतलब मेरे समझने में, जब उन्होंने कहा कि ड्रोन गिरा और ड्रोन गिरने से झुलसे, तो ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं डायरेक्टली एसएसपी जो काउंटर नहीं करना चाह रहा था, बट अब आपने बताया कि गाड़ी पे लगा है, तो हो सकता है गाड़ी के जो में आग लगी उससे शायद जो उसमें सवारी कर रहे हो, शायद वो लोग झुलसे हों या आस पास के लोग झुलसे हों, वो हो सकता है। हाँ। फिर वही वाली बात आती है कि हमें जब तक पूरी बात पता ना लगे, पूरा इन्फॉर्मेशन ठीक से आए ना, उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। पर ठीक है, एक आध अगर ड्रोन निकल गया, अनफॉर्चुनेट है, 100% अब तक हम बात कर रहे थे, ठीक है, एक आध निकलेगा तो उसको भी जो है आगे भी और को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आज जो एमईए की प्रेस ब्रीफिंग थी सर, 300 से 400 ड्रोन के इस्तेमाल की बात हो रही थी। कितना घातक हो सकता है? एक
एक ड्रोन की भी अगर हम बात करें तो हालांकि हमारा डिफेंस सिस्टम सॉलिड है। जी, ऐसा है कि डिपेंड करता है कि आपने ड्रोन पे किस तरह का जो है जो पे लोड उस पर डाला हुआ, छोटा ही होता है खैर उसके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटे से एरिया में करीब 4 से 5 मीटर या 6 मीटर के इलाके में उसका इफेक्ट होना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा पे लोड है तो हो सकता है कि 10 से 15 मीटर का फर्क पड़ जाएगा, इफेक्ट एरिया इफेक्ट करेगा उसके अंदर। तो वो डिपेंड करता है किस तरह का उसमें पे लोड है। वो ड्रोन तो कैरियर है, वो तो सामान लेकर आया है। ठीक उस बात। पे जो भी सामान जो उसके ऊपर एमिनेशन है उस पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का इफेक्ट पड़ेगा एरिया के ऊपर। तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। तस्वीरें आ गई हैं कि गाड़ी में आग लगी है, उसे बुझाने की कोशिश हो रही है और इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत में 20 जगहों पर ड्रोन से हमला करने की नाकाम कोशिश की है। कोशिश की उसने, नाकाम भारत ने किया। दीपक, जल्दी से दिल्ली का हाल, हाई लेवल मीटिंग चल रही है और पल पल की अपडेट्स हम आपसे ले रहे हैं। दिल्ली भी अलर्ट है, हम अलग जगहों से भी अपने सहयोगियों से जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। जल्दी से बताइएगा दिल्ली का हाल। जी बिल्कुल, दिल्ली में इस वक्त पीएम आवास पे एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। सुरक्षा के मद्देनजर एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकतें की जा रही है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत किस तरह से अपनी रणनीति तय कर रहा है वो देखने सीमा पे हम देख रहे हैं किस तरह से हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार पाकिस्तानी ड्रोन को खत्म करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि पंजाब के एक जगह पे एक ड्रोन गिरा जिसमें 3 लोग जख्मी भी हो गए हैं, लेकिन हम कई ऐसे ड्रोन था जिसको हम आसमान में ही गिरा दिए हैं। और कल भी देखा गया था कि जब लगभग 300 से 400 पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया था, हमने सभी ड्रोन को आसमान में ही निस्तनाबूद कर दिया, आसमान में ही खत्म कर दिया। और आज भी जब लगभग 8 बजे के आसपास से लगातार ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं और हमने सभी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। और साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर यदि हम बात करें तो राजस्थान हो, गुजरात हो, पंजाब हो और जम्मू कश्मीर हो, इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पे है। कई इलाकों में ब्लैकआउट किया गया है। खास करके यदि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लगभग पूरा ब्लैकआउट किया गया है। लगातार बार बार सायरन भी सुनने को मिल रहे हैं। लोग अपने अपने जगहों पे सुरक्षित हैं, लेकिन जो ड्रोन हमला किया जा रहा है और हमारे जो सैनिक है और हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस देश के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, उसके पास इतना बड़ा इरादा कैसे आया कि वो भारत से पंगा लेने की लगातार कोशिश कर रहा है। हमने पहले भी देखा था कि जब पहलगाम आतंकी हमला होता है उसके बाद हमने आतंकवादियों पे हमला किया था, लेकिन वो आतंकवादियों का हमला पाकिस्तान के आकाओं को पसंद नहीं आया क्योंकि वो उन आतंकवादियों को पनाह देते थे जिसके बदौलत पाकिस्तान अपना गुजारा करता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो चेहरा है वो आज पूरे दुनिया के सामने आ चुका है और पूरा देश भी कहीं ना कहीं भारत का समर्थन कर रहा है क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम एक शांति प्रिय देश की बात करते हैं। हम अभी भी आगे से कभी भी हमला नहीं किया, चाहे हम कल की बात दीपक का जो एक सवाल था मनोज जी, वो मुझे लग रहा है हर देशवासी, दीपक करते हैं बात करते हैं इस पर। देखिए राजस्थान में स्पेशली आ रहा है कि 10 जगहों पर कोशिश की हुई है और 10 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। लेकिन जो मनोज जी दीपक का सवाल है, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे और बहुत सारे लोगों के दिल में ये हिमाकत आ कहाँ से रही है, क्योंकि मैं जब इनके डिफेंस सिस्टम के बारे में पढ़ रही थी वो कल ही एक्सपोज हो गया HQ-9P जो चीनी मूल का रहा सर, तो वो चीन भी वहां पर एक्सपोज हो गया और LY-80 जैसे ये डिफेंस सिस्टम जो थे इनके वो एक्सपोज हो गए। इनकी रेंज जो है 125 से 200 किलोमीटर। जी हाँ देखिए ऐसा है कि जो ड्रोन्स हैं वो ज़्यादातर आपको मालूम है कि वो इन्होंने जो लिए हैं वो टर्किश ड्रोन्स हैं इनके पास। जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो आपने खुद ही बताया कि HQ-90 इसका अपना जो चाइनीज़ वाला है, और इनके पास अब वही वाली बात होती है कि हम अपने घर को जब देखभाल करते हैं तो हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम बच्चों की देखभाल करें या अपनी देखभाल करें या किसी और चीज़ पे अपना पैसा खर्च करें। उनके देश में क्योंकि उनकी फौज इसको चला रही है इनकी, तो उनकी प्रायोरिटी है कि भाई फौज को जितना ज़्यादा लुक आफ्टर कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, फौज उनकी प्रायोरिटी है। चाहे वो कहते हैं ना कि वो रोटी खाए नहीं खाए, खाने को मिले नहीं मिले, फौज जो है बिल्कुल महलों में रह रही है। इनके सब के सब जो है, आपको पता होना चाहिए जब इनका एक जनरल रिटायर होता है तो उसको 5 एकड़ जमीन दी जाती है रिटायरमेंट में, मेजर जनरल को। आप इमेजिन करिए रिटायरमेंट में दी जाती है, इतना पैसा इन लोगों को मिलता है। उसके अलावा कितना पैसा कमाते हैं,
बिजनेस कर रहे हैं सारे के सारे। इनको कोई मतलब नहीं है कि जो देश में जो नीचे जो गरीब लोग हैं उसको पैसे को उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, उनकी फैक्ट्रीज को डेवलप करें। पाकिस्तान में अभी भी कुछ भी नहीं बनता, सब बाहर से आता है सारा का सारा। तो ठीक ये है। जरूरी है कि हम जिस तरह हम डेवलप कर रहे हैं, हम आर्मी को भी देख रहे हैं, हम अपने देश को भी देख रहे हैं, हम दोनों चीजों को साथ में डेवलप कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए फौज है, फौज का डेवलपमेंट करते रहो, फौज के लिए सामान खरीदते रहो, खर्चा वहीं करते रहते हैं। नहीं मिलता है तो उधार ले लेते हैं, लोन मिल जाते हैं और लोन से लोन चुकाते रहते हैं लोग। एक लोन पूरा होता है, दूसरा लोन लेके चोर को चुकाते हैं। तो ठीक सिस्टम ये है उनका, वहां पे कुछ जनता से कोई मतलब नहीं उनका। ठीक, आप बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, आपने डिटेल में इतनी बातचीत की। दीपक भी हमारे साथ हैं और दीपक से भी बात करते हैं। दीपक, आपको यकीनन सवाल का जवाब मिला होगा। देशवासियों को भी लगातार हम हर सवाल का जवाब दे रहे हैं और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरह से स्ट्रांग है, पाकिस्तान कहीं पर खड़ा भी नहीं होता है। और एक और दिन भर एक मैसेज जो है वो जरूर रहा कि इनके पास जो है, जिसके पास 10 से 15 करोड़ रुपया हो जाता है पाकिस्तान में, वो तो जाके लंदन में बस जाता है, वो पाकिस्तान को भी भूल जाता है। स्पेशली इनकी लीडरशिप की तो यही सिचुएशन है। तो उस सूरत में इस देश का क्या ही हो सकता है। लिटरली भगवान भी शायद इस तरफ ध्यान ना दे, क्योंकि इनकी तो इंटेंशन भी अच्छी नहीं है। जी बिल्कुल, यदि हम पाकिस्तान का इरादों का जिक्र करें तो हमने उनके कई सांसदों का बयान सुना था। एक सांसद तो हंसते हुए ये कह रहा था कि यदि भारत हम पे हमला करेगा तो हम लंदन भाग जाएंगे। उनको पता है कि यदि भारत हमला करेगा तो वो बचने वाले नहीं है। और एक बयान ये भी हमने सुना था कि वो संसद भवन के अंदर ये कह रहे थे उनके सांसद कि हमें हमारी गलती के लिए अल्लाह हमें माफ़ करे और ये जो सिचुएशन है उससे बचाए। तो कहीं ना कहीं वो खुद ही परेशान है अपनी सरकार से, वहाँ की जो आवाम है वो अपनी सरकार से पहले से ही परेशान है। कल भी देखा गया था कि जब भारत ने जवाबी कार्रवाई किया था, हालांकि भारत अभी तक हमला नहीं किया है, पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हुए हैं उसको हमने ध्वस्त किया, उसके बाद हमने सिर्फ जवाबी कार्रवाई किया है। कल जब भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई किया गया था उसके बाद पाकिस्तान की जो आवाम है वो सड़कों पर आई थी, अपने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आई थी। और कहीं ना कहीं उनके प्रधानमंत्री बंकर में जाके छिप गए थे। उनको ये डर था कि भारत जब जवाबी कार्रवाई करेगा तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो घर है या फिर उनका जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं खतरे में था, जिसकी वजह से वो अपने लिए बंकर ढूंढ रहे थे, वो कहीं ना छिप गए थे और अपने आवाम को वो सड़कों पे ला दिए थे। और एक बयान आज भी काफ़ी वायरल हो रहा है जीनत, यदि हम जिक्र करें तो उन्होंने ये कहा था कि यदि हमारे सैनिक कम हो जाते हैं, उनको ये विश्वास है यदि हम मारने पे उतरेंगे तो उनके सैनिक की जो तादाद है वो कम होगा और वो उस वक्त अपने मदरसे में पढ़ रहे बच्चों का वो इस्तेमाल करेंगे। यानी कि वो भारत के खिलाफ युद्ध के लिए अपने आवाम को आगे ला रही है। उनको अपने आवाम की जान की कोई फिक्र नहीं है, उनको अपने आवाम की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है। उनको सिर्फ भारत के साथ लड़ाई लड़ना है। जो पहले ही कई लड़ाई भारत के साथ हार चुके हैं, उनके सैनिक हमारे सामने घुटने पे बैठ चुके हैं। हमने देखा था कि 94,000 सैनिकों को हमने घुटने पे बैठा दिया था। वो दिन पाकिस्तान भूल चुका है और वही इतिहास फिर से दोहराने वाले हैं हम, और फिर से उनके सैनिकों को हम उसी तरह से घुटने पे भी बैठाएंगे। और कल के हमले के बाद भी यदि पाकिस्तान नहीं संभला, क्योंकि जिस तरह से आज भी वो ड्रोन से हमला करते हुए नजर आ रहे थे, तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तान पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है। उसको अपने ना आवाम की फिक्र है, ना अपने देश की फिक्र है, ना उसको अपने अस्तित्व की कोई फिक्र है। वो लगातार जिस तरह से भारत से भिड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये साफ है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को इसका बहुत बड़ा हर्जाना चुकाना पड़ेगा। क्योंकि जी ठीक दीपक, कुल मिलाकर एक तरह की ये कहें कि ठिठोली करने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बार नहीं छोड़ा जाएगा, ये तो तय नजर आ रहा है। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, हमारी महाग कवरेज जारी है, कहीं मत जाएगा।